स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जस्ट एंजियोस्पर्म्स ही की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स के अलावा किसी और के पास फ्लावर्स मौजूद नहीं होते हैं। तो इन सम एंजियोस्पर्म्स फ्लावर इज़ लार्ज एंड इट इज़ बॉर्न सिंगली ऑन पेडिसल। पेडिसल कहते हैं स्टाक ऑफ द फ्लावर को। वो स्टाक जिसके ज़रिए फ्लावर अपने मेन एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं पेडिसल। मतलब ये एक मेन एक्सिस होगा जिसके साथ ये पेडिसल है। तो कुछ केसेस में एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो एक ही अरेंज हुआ होता है उस मेन एक्सिस के ऊपर। उस मेन एक्सिस से मज़ीद और कोई फ्लावर नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो चूँकि ये फ्लावर अकेला होता है इसलिए ऐसे फ्लावर को हम बोल रहे होते हैं सोलिटरी फ्लावर। और इसकी एक एग्जांपल है हाइबिस्कस, जिसका कॉमन नेम है शू फ्लावर। ये एक कॉमन ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट है, अक्सर हमें गार्डन्स में दिखाई दे जाता है। But in most cases, in most angiosperms, flowers are small and they are arranged in groups or clusters. ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि फ्लावर्स छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उन्होंने एक ख़ास अरेंजमेंट में एक ग्रुप बनाया हुआ होता है। तो उस ग्रुप को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पर हम इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स हम इस बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर फ्लावर्स किस अरेंजमेंट में, किस स्टाइल से अरेंज हुए हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस की 3 बेसिक टाइप्स हैं, इनमें से एक है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस और तीसरा है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले हम रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस करते हैं। इनके दरमियान में जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं तो ये आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के दरमियान डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है। तो मेन फ्लोरल एक्सिस या जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है इसको हम पेडंकल भी कहते हैं। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के केस में फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास मेन एक्सिस है यानी कि पेडंकल, तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में ये पेडंकल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा होता है, मतलब स्टॉप नहीं होता है और फ्लावर्स बनाता जाता है। इट मीन कि जब ये इस तरीके से पेडंकल ग्रो कर रहा था तो पहले ये वाला फ्लावर बना हुआ होगा, फिर इसी तरीके से ये वाला फ्लावर बना हुआ होगा, फिर ये वाला, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पेडंकल इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो कर रहा होता है, ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है एंड इट डज़ नॉट एंड इन फ्लावर। तो अगर हम फ्लावर्स की अरेंजमेंट को देखें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में, तो जो ओल्डर फ्लावर है वो हमें बेस पर दिखाई दे रहा होता है और जो यंगर फ्लावर है तो वो हमें एपेक्स पर या टॉप पर दिखाई दे रहा होता है। तो इस तरह के फ्लावर के अरेंजमेंट को हम बोल रहे होते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट या एक्रोपेटल सक्सेशन। और जो हमारे पास इसके अपोजिट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है तो उसमें मेन फ्लोरल एक्सिस यानी कि पेडंकल डिटर्मिनेट ग्रोथ शो कर रहा होता है, एक खास लिमिट तक ग्रो कर जाता है एंड देन सून टर्मिनेटेड इनटू अ फ्लावर, और फिर एक फ्लावर को प्रोड्यूस करने के बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये मेन एक्सिस है यानी कि पेडंकल, इसने फ्लावर को प्रोड्यूस कर दिया और ये स्टॉप हो गई। इसी तरीके से फिर यहाँ से इस मेन एक्सिस से एक दूसरी डॉटर एक्सिस निकलती है, वो भी एक फ्लावर को प्रोड्यूस करने के बाद स्टॉप हो जाती है। इसी तरीके से तीसरी एंड चौथी निकलती जाती है। लेकिन आप देख भी सकते हैं कि हर एक जो डॉटर एक्सिस है वो एक एक फ्लावर को प्रोड्यूस करने के बाद स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर ऐसा केस भी हो सकता है जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है कि बजाय एक डॉटर एक्सिस निकलने के मेन एक्सिस से 2 डॉटर एक्सिस निकल आए और वो दोनों डॉटर एक्सिस भी एक एक फ्लावर को प्रोड्यूस करने के बाद टर्मिनेट हो जाए। या ऐसे भी हो सकता है कि बजाय 1 या 2 डॉटर एक्सिस निकलने के जो मेन एक्सिस है यानी कि पेडंकल, उससे उसके नीचे बहुत ज़्यादा डॉटर एक्सिस निकला है, मतलब पहले ये वाली डॉटर एक्सिस निकली हुई होगी, फिर ये वाली और फिर ये वाली। इसी तरीके से नीचे अगर हम जाते जाते हैं तो यंगर हमें एक्सिस दिखाई दे रही होती है। तो इन केस ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो हमारे पास फ्लावर की अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस किस्म की होती है कि जो ओल्डर फ्लावर है वो हमें टॉप पर यानी कि एपेक्स पर दिखाई देता है और जो यंगर फ्लावर होता है तो वो हमें बेस पर दिखाई दे रहा होता है। तो इस टाइप के फ्लावर के अरेंजमेंट को हम बोल रहे थे बेसिपेटल अरेंजमेंट या बेसिपेटल सक्सेशन। तो ये तो हमने एक्सिस की बात कर ली कि वो कितना ग्रो कर रहा है और फ्लावर्स के अरेंजमेंट की बात कर ली। अब एक तीसरा पॉइंट भी आपने इन दोनों के हवाले से याद रखना है कि इन केस ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ये जो पेडंकल है इस पर फ्लावर्स एंड पर नहीं बन रहे बल्कि साइड्स पर बन रहे हैं।
जबकि इन केस ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स आर बॉर्न टर्मिनल ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो हमारे पास मेन एक्सिस है उसके साइड्स पर नहीं बल्कि उसके एंड पर फ्लावर की प्रोडक्शन हो रही है, फ्लावर उस मेन एक्सिस के एक एंड पर बन जाता है। तो ये पॉइंट भी आपने लिख देना है पेपर के अंदर। और जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की एग्जाम्पल है वो है ब्रासिका, और जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की एग्जाम्पल है वो है पिंक डायंथस। अब नेक्स्ट हम कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस को स्टडी करते हैं। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, बहुत ज़्यादा ब्रांच टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है, क्योंकि जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है या जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो सिंपल टाइप के होते हैं, मतलब कि जो मेन ब्रांच है उसे जस्ट पेडिसल्स एराइज हो रहे थे फ्लावर्स के। लेकिन अब यहाँ पर यानी कि कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस से पेडिसल नहीं एराइज होंगे बल्कि उसके बजाय ब्रांचेस एराइज होंगी, या तो रेसिमोस स्टाइल में यानी कि एक्विपिटल स्टाइल में, या जो है तो वो साइमोस स्टाइल में यानी कि बेसिपिटल स्टाइल में। तो मेन फ्लोरल एक्सिस ब्रांचेस रिपीटेडली इन रेसिमोस और साइमोस मैनर एंड द अल्टीमेट ब्रांचेस बेयर फ्लावर्स इन अ रेसिमोस और साइमोस मैनर। तो यहाँ पर हम इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पास कंपाउंड रेसिमोस है, ये मेन फ्लोरल एक्सिस था, इस तरीके से ग्रो कर रहा था। तो पहले ये वाला ब्रांच यहाँ से एराइज हुआ होगा, फिर ये वाला ब्रांच एराइज हुआ होगा, फिर इस तरीके से ये वाला ब्रांच। तो जो ब्रांचेस है वो भी एक्रोपिटल अरेंजमेंट में है, और हर एक ब्रांच के ऊपर जो फ्लावर्स हैं तो वो भी एक्रोपिटली ही अरेंज हुए हैं। तो ये है कंपाउंड रेसीम जो कि ब्रांच्ड रेसीम होता है, और इसकी एग्जांपल है अमलतास, जिसका बोटेनिकल नेम है कैस्टिया फेस्चुला। इसी तरीके से अगर हम कंपाउंड स्पाइक को देखें, स्पाइक रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की एक टाइप है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो रेसिमोस है उसमें फ्लावर्स पेडिसिलेटेड होते हैं, मतलब वो स्टॉक के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं अपनी एक्सिस के साथ। लेकिन इन केस ऑफ स्पाइक फ्लावर्स अनपेडिसिलेटेड होते हैं, अनपेडिसिलेटेड है, और यहाँ पर फ्लावर्स की अटैचमेंट डायरेक्ट है। तो ये बी एक्रोपिटल ही ब्रांचेस की अरेंजमेंट है, और हर एक ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स भी एक्रोपिटली ही अरेंज हुए हैं। तो कंपाउंड स्पाइक अनपेडिसिलेटेड रेसीम है, और इसकी एग्जांपल है राइस। इसी तरीके से अगर ब्रांचेस साइमोस स्टाइल में अरेंज हुए हैं, मतलब कि जो मेन एक्सिस है वो तो एंड हो गया एक फ्लावर को प्रोड्यूस करने के बाद, लेकिन अब उस मेन एक्सिस से बजाय पेडिसल ऑफ द फ्लावर एराइज होने के वहाँ से ब्रांचेस एराइज हो रहे हैं। ये ब्रांच देख सकते हैं आप, एक फ्लावर को प्रोड्यूस करने के बाद स्टॉप हो गई है। इसी तरीके से इस वाली ब्रांच से मज़ीद नीचे की जानिब से ब्रांचेस निकलेंगी, और हर एक ब्रांच एक एक फ्लावर को प्रोड्यूस करने के बाद स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंपाउंड साइम है, या इसको हम कंपाउंड साइमोस भी कहते हैं। इसके रिज़ल्ट में, मतलब कंपाउंड साइमोस के रिज़ल्ट में एक कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल में फ्लावर्स की अरेंजमेंट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस की सूरत में फ्लावर्स की अरेंजमेंट हो जाएगी। तो ये आज के लेक्चर में हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा कि जब छोटे छोटे फ्लावर्स बहुत प्यारे तरीके से अपने आप को ग्रुप की सूरत में अरेंज कर लेते हैं तो उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये इन्फ्लोरेसेंस या तो रेसिमोस स्टाइल का होता है कि जब फ्लावर्स एक्रोपिटल अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज कर लें, और जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करे, और जो फ्लावर्स है तो वो मेन एक्सिस के साइड्स पर ग्रो करे। और फिर हमने साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा कि इसमें मेन एक्सिस एक फ्लावर को प्रोड्यूस करने के बाद स्टॉप हो जाता है, और फिर उसके नीचे से मज़ीद जो है फ्लावर्स निकल रहे होते हैं। तो जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसमें फ्लावर्स बेसिपिटल अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं। ओल्डर फ्लावर टॉप पर होते हैं, और जो यंगर फ्लावर होते हैं वो बेस पर होते हैं, और फ्लावर्स उस मेन एक्सिस के एंड पर बन रहे होते हैं, साइड्स पर नहीं। इसी तरीके से कंपाउंड रेसिमोस एक ब्रांच्ड रेसीम है, एक ब्रांच्ड रेसीम भी हो सकता है और साइमोस भी हो सकता है। रेसीम और साइमोस को याद करने का एक बेस्ट फार्मूला है BC, इसको याद कर लो, बेसिपिटल साइमोस। तो ये स्टाइल आपको याद हो जाएगा, तो जो रेसिमोस वाला है वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएगा कि जो एक्रोपिटल है तो वो हमारे पास रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है।